हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 10 सोल्व किए थे। तो आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11, सोल्व द डिफरेंशियल क्वेश्चन y इक्वल टू 2p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन लिखते हैं। अब सोल्यूशन में क्या लिखोगे? द गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, y p और x के फंक्शन के रूप में है, लेकिन यहाँ x नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? y को तो देखो अलग कर ही लिया, तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2p का 2 और p का डेरिवेटिव क्या होगा? dp बाय dx। क्लियर? उसके बाद प्लस ये अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट x मान लो इस सारे को, तो ये क्या होता है? 1 बाय अंडर रूट 2 1 प्लस पी स्क्वायर, साथ में 1 प्लस पी स्क्वायर का 1 का 0 और पी स्क्वायर का 2p और p का फिर लगेगा dp बाय dx। क्लियर? तो ये 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू आ गई भाई। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये dy बाई dx की वैल्यू आई है, लेकिन dy बाई dx को हमने क्या रखना होता है? p रखना होता है। dy बाई dx इसके इक्वल होगा p के, तो ये हुआ p इक्वल टू, यहां से देखिए, यहां से हम dp बाई dx कॉमन लें तो यहां से बचेगा 2 और प्लस यहां से वैल्यू बचेगी p अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा? dp अपॉन dx। अब क्या करते हैं? dx को तो लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ हो गया dx मल्टीप्लाई में, p को यहाँ डिवाइड में लेके आते हैं, तो p से जब डिवाइड करोगे ये बनेगा 2 बाई पी प्लस इसके डिवाइड में यहाँ p लिखोगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट और ये क्या हुआ? dp। क्लियर? उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब अपने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देना है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। क्लियर? अब प्लस c आप इस साइड भी लगा सकते हैं, उस साइड भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस साइड लगा लेते हैं। तो 2 बाई पी का इंटीग्रेशन, 1 बाई पी का क्या होता है? log p, तो 2 log p हो गया प्लस, अब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ, यहां से p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। क्लियर? और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा? c। तो ये जो वैल्यू आई ये किसकी आई? x की वैल्यू, 2 log p प्लस log ऑफ दिस। तो ये जो x की वैल्यू थी वो हमने किस में निकाल ली? इन द टर्म्स ऑफ p। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज द, या फिर आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब यही हमारा क्या होंगे? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे सिंपली, यानी कि y इन द टर्म्स ऑफ p ऑलरेडी गिवन है, x इन द टर्म्स ऑफ p हमने निकाल दिया, दिस मींस ये कंप्लीट क्या हो गया? सॉल्यूशन। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन p माइनस वाई इक्वल टू log ऑफ p स्क्वायर माइनस 1। अब इसके सॉल्यूशन में यहां लिखते हैं हम, द गिवन इक्वेशन क्या है? वो है p माइनस वाई इक्वल टू log ऑफ p स्क्वायर माइनस 1। अगर हम यहां से माइनस वाई की वैल्यू निकालें तो p माइनस में होगा, तो माइनस p प्लस log ऑफ p स्क्वायर माइनस 1, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड, y इक्वल टू p पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, log ऑफ p स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन dx हो गया, p का dp अपॉन dx हो गया, माइनस log ऑफ इसका क्या आएगा? 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p और dp बाय dx साथ में लगेगा। क्लियर? तो अब यहां से dy बाई dx की जगह हम पुट कर देते हैं p, और यहां से dp बाई dx कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 1 माइनस, अब 1 माइनस यहां से वैल्यू आई है ये वाली, तो 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में आएगा dp बाय dx। क्लियर? तो ये होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? dx को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये हुआ dx
और p को यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं तो 1/p हो गया, ये तो माइनस, जब यहाँ p डिवाइड में लेके आओगे p से p कैंसिल होगा तो माइनस का 2 एज इट इज, p स्क्वायर माइनस 1 बचेगा भी, और साथ में यहाँ क्या होगा dp। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x इक्वल टू 1/p का क्या होगा log p माइनस 2 कॉन्स्टेंट है। अब ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन आपने क्लास 12th में क्या पढ़ा था, 1/2 इंटू a की वैल्यू 1 log ऑफ x माइनस a यानी कि p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1, और प्लस में सम कॉन्स्टेंट c लिख सकते हो। अब यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्लियर, तो x इक्वल टू ये क्या बना log m माइनस log n, तो log m/n, तो यहाँ से log, जब m/n करोगे p को इससे डिवाइड करना है तो p प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, तो p इंटू p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 और प्लस c। तो अब ये हमने x की वैल्यू किस में निकाल दी, इन द टर्म्स ऑफ p, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें y की वैल्यू किस में थी, इन द टर्म्स ऑफ p। तो लास्ट में एक लाइन लिखोगे, हेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्लियर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप 11th और 12th को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो आप खुद से सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 अब हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है पी क्यूब प्लस एम पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस एम एक्स। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें y की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ p एंड x। अब यहाँ y अलग नहीं है, सबसे पहले इसको अलग करना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी p क्यूब प्लस यहाँ से वैल्यू आएगी एम पी स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स, क्लियर। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है भी, तो इस कंप्लीट में से एम एक्स को माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा माइनस का एम एक्स और प्लस में है पी क्यूब प्लस एम पी स्क्वायर और अपॉन ए, ये किसकी वैल्यू होगी, y की इन द टर्म्स ऑफ p एंड x, क्लियर। अब यहाँ से तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y का यहाँ dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू एम एक्स का क्या हुआ माइनस का m, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्लस ये जो 1/a है ये तो कांस्टेंट है, p क्यूब का होगा 3p स्क्वायर और इनटू में dp बाई dx प्लस mp स्क्वायर का 2mp और साथ में dp बाई dx, क्लियर। तो ये सिंपली सोल्व होगा। उसके बाद dy बाई dx की जगह आपने क्या पुट करना है, p इक्वल टू माइनस एम प्लस 1/a, इनमें से dp बाई dx कॉमन लेंगे, तो dp बाई dx कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3p स्क्वायर प्लस 2mp। अब इस m को लेफ्ट साइड प्लस में लेके जाएंगे क्योंकि dp बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया p प्लस m इक्वल टू 1/a इंटू dp बाई dx इंटू में 3p स्क्वायर प्लस 2mp, ये हो गया भाई। अब a यहाँ मल्टीप्लाई में तो a इंटू में p प्लस m और ये सारा डिवाइड में, तो 3p स्क्वायर प्लस 2mp, ये इक्वल टू क्या हुआ dp बाई dx के, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, dx को लेफ्ट साइड लेके आओ, dx को लेफ्ट साइड लेके आए तो यहाँ a dx बचा, इस सारे को राइट साइड लेके जाओ, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3p स्क्वायर प्लस 2mp अपॉन में p प्लस m और साथ में क्या है ये dp, क्लियर। तो ये वाली स्टेटमेंट होगी भी। अब इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। अब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन इसका सिंपली सोल्व नहीं होगा, इसमें हम क्या करते हैं एम स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं और एम स्क्वायर को ही प्लस कर लेते हैं और अब लिख देते हैं यहाँ dp। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। अब ऐसा क्यों किया उसका रीजन है भी, क्लियर। अब यहाँ से इंटेग्रल a dx ये एज इट इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको लिखते हैं 3p स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पहले 3 को हम एज इट इज लिख लेते हैं प्लस 2mp माइनस एम स्क्वायर अपॉन p प्लस m और इसको अलग से डिवाइड करते हैं प्लस m स्क्वायर अपॉन p प्लस m, ठीक है ना। ये इंटेग्रल है
और साथ में क्या है डी है। क्लियर। अब मेन मुद्दा है कि इसको हमें फैक्टराइज करना है भी। अब मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 3p² m² और एडिशन क्या आना चाहिए 2mp। तो इसका तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन आएगा ax इक्वल टू इंटेग्रल, तो इसके फैक्टर बने 3p² और प्लस का 3mp चाहिए तो ये हो गया प्लस 3mp माइनस 2 सॉरी माइनस में mp और माइनस m² अपॉन p प्लस m और प्लस यहाँ से m² प्लस p प्लस m और dp होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं, तो बाद में रफ कर देंगे। यहाँ ax इक्वल टू, अब इन दोनों में से देखो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3p यहाँ भी है 3p यहाँ भी है, तो 3p यहाँ इंटेग्रल में 3p कॉमन लिया तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, यहाँ से ओनली p और प्लस 3 है, तो p प्लस सॉरी 3b कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा m। ठीक है ना, 3p कॉमन ले लिया तो यहाँ से अकेला m बचा, यहाँ से p बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले कि p प्लस m बचे, तो माइनस का m कॉमन लो लो, जैसे माइनस का m कॉमन लिया तो p प्लस m अपॉन में क्या है p प्लस m और प्लस m² अपॉन p प्लस m ये dp। तो यहाँ से ax इक्वल टू इंटेग्रल, यहाँ से p प्लस m कॉमन, तो वैल्यू क्या आई 3p माइनस m अपॉन p प्लस m माइनस m² सॉरी प्लस p² और ये हो गया सॉरी m² अपॉन pm dp। क्लियर, तो ये कुछ होगा। अब यहाँ से pm से हुआ pm कैंसिल, तो ax इक्वल टू इंटेग्रल 3p माइनस m प्लस m² अपॉन p प्लस m dp, ये बचा अभी। तो ax इक्वल टू, अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू p। p की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो 3p² बाय 2 माइनस m का इंटीग्रेशन, m तो कॉन्स्टेंट है साथ में p लग जाएगा, प्लस अब m² तो यहाँ कॉन्स्टेंट है 1 अपॉन p प्लस m को हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ p प्लस m और प्लस में c। ये किसकी वैल्यू आई, ax की वैल्यू आई। क्लियर। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू निकालोगे a से इनको डिवाइड करना पड़ेगा सभी को, तो ये क्या हुआ 3ab² बाय 2 आप लिख सकते हो, सॉरी a से डिवाइड करना था ना, तो 3p² अपॉन 2a mp अपॉन a प्लस m² अपॉन a log ऑफ p प्लस m, और इस c को c1 लिख लो, और जो ये c1 प्लस a होगा उसको हम क्या लिख देंगे सम कॉन्स्टेंट c। तो ये x की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ p, ये x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ p है ही, y की वैल्यू भी क्या है इन द टर्म्स ऑफ p और साथ में क्या है x है। तो अब आपने क्या करना है सिंपली y में इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है अभी कंप्लीट। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तो आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए कि यहाँ आपने x की जगह वैल्यू पुट कर देनी। क्लियर, तो ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अगर आप यहाँ तक भी करना चाहें ax इक्वल टू दिस, ये भी सही है, यानी कि हमें x और y दोनों को इन द टर्म्स ऑफ p रखना है। अब बाकी के क्वेश्चन में क्या होता था y की वैल्यू ऑलरेडी p में गिवन होती थी, लेकिन यहाँ x भी है ध्यान रखना, तो y की वैल्यू भी आपने x में निकालनी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको रफ कर देते हैं, आपने उतार लिया होगा या फिर देख लिया होगा इस तरीके से। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है, इसमें है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 4y इक्वल टू x² प्लस p²। तो सिंपली पहले तो y को अलग कर लेते हैं, 4 डिवाइड में जाएगा x² बाय 4 और यहाँ p² बाय 4। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वही सेम स्टेप रहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो ये हुआ dy अपॉन dx इक्वल टू x² का 2x प्लस 4, p² का 2p अपॉन 4 और p का dp अपॉन dx। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ये होगा, dy बाई dx की जगह आपने p रखना है, तो ये x बाई 2 प्लस p बाई 2 और dp बाई dx। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आगे भी। 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना हो गया 2p इक्वल टू x प्लस p dp बाई dx। x को और माइनस करोगे 2p माइनस x इक्वल टू p dp बाई dx। ठीक है ना, p डिवाइड में आएगा
तो डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2p माइनस एक्स अपॉन पी। अब हम देख पा रहे हैं भी यहाँ हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि p और x को अगर अलग अलग कर पाते तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पुट कर देंगे p इक्वल टू वी एक्स। p को हम क्या पुट करेंगे, वी एक्स पुट करेंगे। अब p को वी एक्स पुट किया, उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, p का डेरिवेटिव डी पी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो v एज इट इज x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, dv बाई dx। अब ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है dp बाई dx की जगह, तो ये क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये क्लास 12th में आप कर चुके हैं, 2 इंटू पी की जगह लिख दिया वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स हो गया, क्लियर। अब उसके बाद v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजक्वल टू, जब अलग अलग से डिवाइड करोगे 2vx बाई वी एक्स, तो ये कितना हुआ 2 माइनस एक्स एक्स कैंसिल हुआ माइनस 1 बाई वी, तो ये आ गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो यहाँ से जो x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वो 2 माइनस 1 बाई वी तो था ही, ये जो प्लस वी है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वी, तो x डी वी बाई डी एक्स एलसीएम आया v, तो यहाँ से हुआ है 2v माइनस 1v इंटू वी स्क्वायर, क्लियर। तो ये x dv बाई डी एक्स, अब यहां मेन मुद्दा होता है भी, तो इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं यहां से। जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये वी स्क्वायर माइनस का 2v और प्लस का क्या होगा 1, और अपॉन में क्या है वी स्क्वायर x dv अपॉन डी एक्स, माइनस में इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं v माइनस 1 का होल स्क्वायर, v माइनस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो v स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab करोगे तो माइनस का 2v होगा, कंप्लीट अपॉन v। अब क्या करते हैं, dx को साइड ले जाते हैं तो x को इस साइड, इसको उल्टा कर देते हैं, ये v ऊपर चला जाएगा, v माइनस यहाँ लगा लेते हैं v माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद राइट साइड में क्या चला गया dx अपॉन x, यानी कि इन सभी को अब हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ये जो नेगेटिव है हम नेगेटिव यहाँ लगा लेते हैं उस v के बजाय, ठीक है ना, दोनों साइड हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी, बात तो एक ही है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये dv भी है यहाँ, ठीक है ना, तो इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए हम प्लस 1 माइनस 1 कर लेते हैं, यानी कि चलो पहले माइनस 1 लिख लेते हैं फिर प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये dv और ये माइनस dx अपॉन x, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो जब अलग अलग से डिवाइड करोगे तो v माइनस 1 बाई वी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बचा 1 अपॉन वी माइनस 1 और dv प्लस 1 बाय वी माइनस 1 का होल स्क्वायर dv, यहाँ भी अलग अलग कर दिया इनको, इक्वल टू ये है माइनस dx अपॉन x, तो है क्लियर। तो ये वाली चीज़ है, अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, जो 1 बाय वी माइनस 1 का क्या आएगा log ऑफ v माइनस 1, अब 1 बाय वी माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स, तो माइनस में v माइनस 1 होगा, इक्वल टू यहाँ से 1 बाय एक्स का log x, तो ये माइनस में log x होगा इंटीग्रेशन। अब माइनस log x है, राइट साइड आएगा तो प्लस log x हो जाएगा, यानी कि log v माइनस 1 प्लस log x, और यहाँ हम c लिख लेते हैं कुछ, तो प्लस आएगा log m प्लस log n, तो log mn होगा, तो log v माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई वी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है सम कॉन्स्टेंट c। अब मेन मुद्दा आता है, हमें v की वैल्यू पुट करनी है अभी। अब v देखिए यहाँ रखा था हमने, यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी p बाई एक्स, ये जो v की वैल्यू आई p बाई एक्स वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो log ऑफ p बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स 1 बाई p बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू c। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, यहाँ से वैल्यू आएगी log ऑफ
p बाई एक्स है ना, x एलसीएम आएगा तो p माइनस एक्स बाई एक्स, p माइनस एक्स बाई एक्स इंटू में x माइनस में x एलसीएम तो x ऊपर जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी x अपॉन p माइनस एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c। अब इस x से ये x कैंसिल हो गया तो log ऑफ p माइनस एक्स अपॉन p माइनस एक्स इक्वल टू c। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीटली सोल्व कर देना है। अभी ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा log ऑफ p माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन p माइनस एक्स इक्वल टू c। तो इतना आपने सोल्व कर देना है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर आपने x की वैल्यू नहीं निकाली या फिर y की वैल्यू नहीं निकाली इन द टर्म्स ऑफ p। अब यहाँ से क्या है, p और x में सारी इक्वेशन आ चुकी है अभी, तो आप ये सॉल्यूशन भी रख सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ y था, हमें x की वैल्यू चाहिए थी p में, या तो अगर पॉसिबल है तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो, या फिर यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ तक भी बिल्कुल सही होगा। अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है प्यारे बच्चों, वो भी आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो 18 की स्टेटमेंट है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू 2xp प्लस p स्क्वायर। तो इसमें y ऑलरेडी px में गिवन है, तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हुआ dy बाई dx इक्वल टू, ये 2xp दो फंक्शन है, दिस मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो स्टार्टिंग में 2x एज इट इज और p का dp बाई dx प्लस, अब 2p एज इट इज, x का क्या हो गया 1 प्लस यहाँ से 2p और dp बाई dx हो गया। dy बाई dx की जगह p पुट कर लेते हैं, p इक्वल टू यहाँ हमने p लिख दिया 2x dp बाई dx प्लस 2p प्लस 2p dp बाई dx होगा। अब हम क्या करते हैं, p को भी लेफ्ट साइड ले आते हैं, यहाँ सॉरी राइट साइड ले आते हैं, इसको जीरो बना देते हैं। यहाँ क्या रह जाएगा जीरो, 2p में से p माइनस होगा तो अकेला p बचेगा, हम इसको लिख इस साइड लेते हैं। तो p प्लस इनमें से dp बाई dx कॉमन लोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी 2x प्लस 2p, और ये किसके इक्वल हो जाएगा जीरो। हम p को इस साइड लेके गए, सिर्फ 2p माइनस p हुआ, बाकी सारा एज इट इज, और ये जीरो के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, dp बाई dx की वैल्यू निकालते हैं। dp बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस का p होगा और इसके डिवाइड में क्या जाएगा 2x प्लस 2p, क्लियर। लेकिन अब इसका उल्टा कर देते हैं, dx अपॉन dp, यानी कि टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 कॉमन, माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये p प्लस x और अपॉन में क्या आ जाएगा p आ जाएगा। तो यहाँ से dx अपॉन dp अलग अलग से जब डिवाइड करोगे तो माइनस 2 बाई p और साथ में x और p बाई p 1, तो ये अकेला माइनस का 2 बचा। यहाँ से dx अपॉन dp लेफ्ट साइड लेके आओगे तो प्लस का 2 बाई p x इक्वल टू क्या हुआ माइनस का 2, क्लियर। अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है ये, dx अपॉन dp प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q। जहां पे p की वैल्यू है वेर p इक्वल टू वो क्या है 2 बाई p, एंड जो q की वैल्यू है वो है -2। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटेग्रल p dp। तो e टू द पावर इंटेग्रल, p की वैल्यू है 2 बाई p, p की जगह में रखना है 2 बाई p dp। तो यहाँ से 2 बाई p का इंटीग्रेशन 2 log p, ये p स्क्वायर हो जाएगा, e से log कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आएगी p स्क्वायर, क्लियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया p स्क्वायर। सो दिस सॉल्यूशन इज, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q की वैल्यू थी -2 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर p स्क्वायर dp प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये q की वैल्यू -2 में रखी,
तो ये हुआ एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू -2 पी स्क्वायर का पी क्यूब बाय 3 और प्लस क्या होगा सी होगा। क्लियर। तो अब यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, x इक्वल टू -2/3 पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे p प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आई x की। और यहाँ ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये क्या थी सेकंड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे हेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड टुगेदर इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये दोनों एक साथ क्या होंगी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगी। बस इतना आपने करना था, x की वैल्यू p में निकाल ली, y की वैल्यू इसमें निकाल ली, तो ये दोनों क्या होगी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब कई बार क्या होता है, देखो x की वैल्यू तो p में है, अब आपको लग रहा है सर y की वैल्यू में x है, अगर आप चाहें तो यहाँ x पुट करके इसको p में भी शो कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी x की वैल्यू p में आ गई तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू तो p में आ ही जाएगी। तो आप सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि y और ये इक्वेशन दोनों मिलकर क्या बनाएंगी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 20। वैल्यू है y प्लस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर और x टू द पावर 4। ठीक है ना। अब इसको कैसे करना है इसको देखिए। अब y तो वैसे ही अलग है, माइनस पी एक्स लिख दोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हुआ dy अपॉन dx प्लस p एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज p का डेरिवेटिव dp बाय dx इक्वल टू यहां पे x टू द पावर 4 एज इट इज और p स्क्वायर का 2p x टू द पावर 4 और p का dp बाय dx, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब x टू द पावर 4 एज इट इज रखा था, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे p स्क्वायर एज इट इज 4 आगे तो 4p स्क्वायर x क्यूब। क्लियर, ये हो गया। अब dy बाई dx की जगह क्या पुट करोगे p, तो p प्लस p ये कितना हो गया 2p प्लस x dp बाई dx इक्वल टू 2p x टू द पावर 4 dp बाई dx प्लस 4p स्क्वायर x क्यूब। क्लियर, ये सॉल्यूशन हो गया। तो 2p प्लस x dp बाई dx इक्वल टू, अब आपको क्या इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो 2 भी कॉमन है, एक p भी कॉमन है, एक x क्यूब भी है, 2px क्यूब। जब 2px क्यूब कॉमन हो गई तो यहां से बचेगा ओनली x dp अपॉन dx प्लस यहां से 2 और साथ में बचेगा p और तो सारा कॉमन आ गया, सभी को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये हुआ 2p प्लस x dp बाई dx, ये एज इट इज, ये ब्रैकेट सारी नेगेटिव हो जाएगी, 2px क्यूब, या इसको लिख लेते हैं 2p प्लस x dp बाई dx, ये दोनों सेम हो गए ना, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये ब्रैकेट फिर कॉमन, तो यहां से 2p प्लस x dp बाई dx ये कॉमन, यहां से वैल्यू आई 1, यहां से आई 2p x क्यूब इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर है, इनकी दो वैल्यू है, इनकी मल्टीप्लाई 0 है, या तो फर्स्ट 0 या फिर सेकंड 0। अब इस वाली टर्म में कहीं भी dp बाई dx नहीं है, दिस मीन्स ये तो 0 हो नहीं सकती, तो सिर्फ क्या 0 होगा 2p प्लस x dp बाई dx। तो यहां से इसको आपने एक लाइन लिख देनी है, here 1 minus 2px cube not equal to 0, it is rejected because it does not contain the terms dp by dx। उसके बाद आपने इसको सोल्व करना है, तो इसको हम सोल्व करते हैं 2p प्लस x dp बाई dx, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लेंगे, तो यह 2p इक्वल टू माइनस x dp बाई dx, तो dx यहां आएगा और p डिवाइड में जाएगा, तो 2dx और माइनस में क्या है ये x डिवाइड में आ गया, और राइट साइड में क्या हो गया dp बाई, ये डिवाइड में क्या चला गया p, अलग अलग कर लिया इसको। अब ये नेगेटिव है, राइट साइड ही ले जाते हैं, इसको क्या बना देते हैं पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या हुआ dp बाई p प्लस यहां से 2 बाई x dx इक्वल टू 0, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब 0 का इंटीग्रेशन करोगे 0 ही रहेगा, ठीक है ना। dp बाई p क्या हुआ log p,
प्लस 2/x क्या हुआ, log x। अब इक्वल टू सम कांस्टेंट हम log c लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब 0 है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना, हम यहां log c लिख देते हैं। अब राइट साइड जाता फिर नेगेटिव हो जाता है, हम उसको फिर पॉजिटिव बना लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो log m प्लस log n क्या हुआ, px इक्वल टू क्या आया, c। ओ सॉरी, ये 2 भी था यहाँ, तो ये 2 आपने आगे लगाना है। जब 2 यहाँ आगे जाएगा तो ये पावर में चला जाएगा ऊपर, तो log x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये px स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, c। इस चीज का ध्यान रखना है, 2 रह गया था। तो ऐसे p की वैल्यू क्या है, c अपॉन x स्क्वायर। p की वैल्यू आई c अपॉन x स्क्वायर। अब p की वैल्यू आपने यहां पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू p की जगह रखोगे, ओ सॉरी y प्लस है, y प्लस p की जगह c अपॉन x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू p की जगह c, ये x टू द पावर 4 हो गया और x टू द पावर 4, इससे ये कैंसिल और एक x से ये कैंसिल, तो y प्लस सी बाई एक्स इक्वल टू क्या हुआ, c स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। यानी कि अब यहाँ से p की वैल्यू निकल गई ना, अब p की वैल्यू निकल गई तो दोबारा हमने पुट कर देनी है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो प्यारे बच्चों इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 है, हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। एक 11, 12, 13 मैंने आपके लिए छोड़ दिया, फिर 14, 15 किया, 16, 17 आपके लिए छोड़ दिया, फिर हमने 18 किया, 19 आपके लिए छोड़ दिया और ये फिर 20 किया। यानी कि टोटल हमने 6 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व किए और 4 क्वेश्चन वो आपके लिए छोड़ दिए हैं, वो आपने खुद से ट्राई करना है। अगर बिल्कुल भी आपसे सोल्व ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है पीडीएफ का, वहां से उन 4 क्वेश्चन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से देख लीजिए कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा, उनको किस तरीके से सोल्व किया गया है। तो आज की इस वीडियो के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो होती है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस।